Morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss chapter 16 data handling class 8th. स्टूडेंट आज हम ये चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं जो इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है डाटा। डाटा होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो देखिए डाटा आपके सामने स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन है। Data, the information in the form of arranged numerical figures which can be interpreted to make a decision is called data. Each item of data is called an observation. So student, according to this, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है और उसको हम न्यूमेरिकल फिगर्स में अरेंज करते हैं और कोई डिसीजन उससे हम निकालते हैं तब उसको हम कहते हैं डिसीजन। जब हम उसे मिलता है उससे तब हम उसको कहते हैं डाटा। आइटम, द ईच आइटम ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। डाटा में जितने भी आइटम्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं स्टूडेंट। अब इससे आगे स्टूडेंट हम बात करेंगे मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्टूडेंट मेनली तीन यहाँ पर बातें आती हैं। एक तो मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना और मीडियन फाइंड करना। ये होता क्या है स्टूडेंट, मीन, मोड एंड मीडियन। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स सेंट्रल टेंडेंसी में वी डिस्कस फर्स्ट mean. The arithmetic average of a data set is called in mean or arithmetic mean. The formula of find the mean equal to sum of the given observation upon number of given observation. Next, median. Student, median, the value of the median most observation is called be median of the data. Student, the value of the middle most observation, value of the middle most, जो बिल्कुल बीच में मिडल में जो ऑब्जर्वेशन होती है is called the median of this data. There are total n number of the observation as example x1, x2, x3 dot 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 arranged in ascending or descending order. Then if n is odd, अगर n number of observation odd है स्टूडेंट, then find the value of median equal to value of 1/2 n plus 1th observation. स्टूडेंट इसमें अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तब हमें जो मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी उसके लिए हमें n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो ऑब्जर्वेशन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होगी वो ही उसकी मीडियन कहलाएगी या मिडल ऑब्जर्वेशन या मिडल डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट, इफ़ n इज़ इवन नंबर, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है स्टूडेंट तब मीडियन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मीडियन if n is even. Students, median, if n is even then median equal to half n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तब हम मीडियन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं स्टूडेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोड। देखिए मोड क्या होता है स्टूडेंट। मोड इन एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा, मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। किसी ऑर्गेनाइज्ड डाटा में जो मैक्सिमम जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं मोड ऑफ द डाटा।
इसके बाद आती है स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या होती है। इस रेंज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो सम है डिवाइडेड बाय 2, देन वी फाइंड द क्लास मार्क। स्टूडेंट इसके बाद देखिए मेन डाटा का अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें स्टूडेंट, तो क्लासिफाइड अगर हम करते हैं डाटा, तो डाटा देखिए डाटा कलेक्टेड बाय एनी ऑफ द एबव मीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। डाटा 2 टाइप्स, कैटेगरिकल डाटा एंड न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव लाइक ए पर्सन्स मैरिटल स्टेटस, होम टाउन, दिस टाइप इज कैटेगरियल डाटा। एंड न्यूमेरिकल डाटा स्टूडेंट्स, quantitative like a person's height, age is numerical data. Numerical data also 2 types, discrete data and continuous data. Can be continued as a number like number of pages of a book is like discrete data, and continuous data is cannot be counted, can only be measured like height, time, temperature is continuous data. Clear student? सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो भी मेन आपके जो टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटिव हमने अभी आपको थोड़ा सा डिस्कस आपस में किया। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 16.1 के हम क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। इन दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.1, इस क्वेश्चन में देखिए 25 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वी ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड देन उसके बाद हमें इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ की है। इस टेबल में जो पहला आपका कॉलम है ब्लड ग्रुप है ABO एंड AB। उसके बाद टैली है, और टैली करने के बाद स्टूडेंट इनको हमने जब ऐड करेंगे तब वो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो जो A ग्रुप है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हमने 4 है और 5th से इसको हमने ग्रुप को कट किया हुआ है, मतलब ये 5 का एक ग्रुप बन गया है स्टूडेंट। तो 5 + 2 7, 5 5 10 और 1 11 3 4, टोटल स्टूडेंट 25 हैं। अगर हम इनका सम करते हैं तो 25 होना चाहिए। 11 और 7 18, 25 टोटल स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इस तरीके से हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इस टेबल को ही ऑब्जर्व करने के बाद हम आंसर दे सकते हैं। सबसे इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मोस्ट कॉमन एंड रियरेस्ट ब्लड ग्रुप। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप देखिए स्टूडेंट, देखने पर आपको टेबल पता चल रहा है कि B ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम है 11, इसका मतलब B जो ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप ये कॉमन ब्लड ग्रुप है। और सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 3, वो O ग्रुप की है, इसका मतलब सबसे रियरेस्ट ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप वो O है। तो कॉमन ब्लड ग्रुप is B, rarest group is O। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं और इसको ऑब्जर्व करने के बाद ही हम आंसर दे पाते हैं। जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसको हम बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई और हमने ये शो किया कि इसमें जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है वो B है और रियरेस्ट ब्लड ग्रुप O है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, ट्वेंटी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल for group data show the number of books read by a class of 30 student. Observe the table given and answer the following question. यहाँ पर स्टूडेंट एक टेबल आपके सामने देखिए दी है और इस टेबल में नंबर ऑफ बुक्स हैं 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. टैली मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 0 to बुक्स जो रीड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट उनकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 से 4 तक जो बुक्स रीड करते हैं 12 है। इस तरीके से नंबर ऑफ बुक्स कितनी स्टूडेंट रीड करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्लास साइज। स्टूडेंट क्लास साइज, तो देखिए क्लास साइज क्या होता है स्टूडेंट, क्लास साइज क्लास साइज स्टूडेंट देखिए ये जो क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, इन सभी में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर गैप है, इसी को साइज कहते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज है 2 स्टूडेंट। नेक्स्ट फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 6, 8। क्लास 6 to 8 की अपर लिमिट देखिए 6 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 8 है। अपर लिमिट इक्वल टू 8। क्लियर स्टूडेंट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। नेक्स्ट है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास का हमें क्लास मार्क्स निकालना है स्टूडेंट। क्लास मार्क, तो क्लास मार्क देखिए स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी क्लास की इन एनी क्लास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सम को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन वी फाइंड द क्लास मार्क। सो स्टूडेंट ईच क्लास इज क्लास साइज या क्लास मार्क इज, देखिए क्लास मार्क देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम करें इसको, यहाँ पर आप डाल लेंगे स्टूडेंट क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क देखिए 0 + 2 अपॉन 2 1, 2 + 4 6, 6 अपॉन 2 3, 4 + 6 10, 10 अपॉन 2 5, 6 + 8 14, 14 अपॉन 2 7। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने जो लोअर लिमिट थी और अपर लिमिट थी क्लास की, इन दोनों को ऐड किया एंड डिवाइडेड 2, और सभी को 2 से डिवाइड किया और हमें क्लास मार्क मिला है 1 3 5 7। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्लास मार्क कैसे निकालते हैं ये हमने अभी यहाँ पर शो किया। क्लास साइज क्या होता है, इसके अलावा लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की है। सो स्टूडेंट आई होप दैट आज हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं क्लियर हो गए होंगे। सो आज आपका यही वर्क है, टुडेज़ वर्क इज़ कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करें नोटबुक में, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।